मध्य प्रदेश के इंदौर की बेटी रईसा अंसारी इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। गुज़िश्ता दिनों नगर निगम की टीम शहर की सब्जी मंडी में कार्रवाई करने पहुंची तो उसे मुखालफत का सामना करना पड़ा। आखिर कौन है रईसा अंसारी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने इसी तेवर को लेकर कई दिनों से सोशल मीडिया का मरकज बनी रईसा मटेरियल साइंस में पीएचडी हैं, जिसने लॉकडाउन के नाम पर आए दिन हो रही निगम की कार्रवाइयों की जमकर मुखालिफत की। फराटेदार अंग्रेजी बोलने के दौरान रईसा इतने गुस्से में थी कि उसने कोरोना के होने पर ही सवाल उठा दिया। सब कुछ ढोंगे और यदि ढोंग लिए तो कलेक्टर मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूं कोरोना कहाँ है और कितने मारे। रोज के 100 तो ऐसे मरते थे। यार 2 मिनट में गाड़ी आती है। बदतमीजी की दुकान है, कभी थैली के लिए चालान करते हैं तो कभी रोड का खरीदने के लिए चालान करते हैं। रईसा का यही अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। पीएचडी करने के बाद भी सब्जी बेचने की वजह जानने मीडिया की टीम भी उनके पास पहुंचने लगी। इस दौरान उसने बताया कि किस तरह उसकी जिंदगी बदलते बदलते रह गई। I am PhD. I want to be a scientist and I already applied for the postdoc in Belgium. But the problem is that my guide is not ready to go in Belgium. That's why my career as a tech of very strange change in my life. There is some miscommunications with my guide. रईसा के अहले खाना तकरीबन 60 साल से फल फ्रूट का काम करते हैं। आला तालीम के बाद भी जब उसे सही नौकरी नहीं मिली तो उसने ठेले पर फल और सब्जी बेचकर गुजारा करना शुरू कर दिया। इस परिवार की मेहनत के मकामी लोग भी कायल हैं। उनका कहना है कि गरीबों पर तरह तरह की पाबंदियां है, जबकि शराब की दुकानें 10 बजे से रात तक खोलने की छूट दी जा रही है। फैमिली बहुत बढ़िया, इतनी मेहनती फैमिली हमने कभी जीवन में नहीं देखी और हमारे पिताजी का समय से काफ़ी मेहनती फैमिली है। इनने सिर्फ अपना जीवन बिताने के लिए इन्हें ये नहीं देखा कि इनके पास जो गुजारा था इन्हें उससे सब्जी वगैरह बेच के फल फ्रूट बेच के इन्हें अपना काम करके इनने अपना जीवन को पूरा इस संघर्ष करके इस लेवल पे आए। और आज भी व्यक्ति उनको कह रहा है कि बंद करो ये करो तो बेचारे कहाँ जाएंगे। जो फल फ्रूट बेच रहे उसको बेचने नहीं दे रहे और दारू खुलेआम बिक रही है। 6 भाई बहन में से 4 को आला तालीम दिलाने वाली वालदा का कहना है कि वो अब अपने पोते पोती को डॉक्टर बनाएगी। खुद स्कूल का मुंह नहीं देख सकी रईसा की वालदा के मुताबिक उनके बच्चों को जी हुजूरी पसंद नहीं, इसलिए वे इस काम में लग गए। 6 बच्चे में से मेरे 4 बच्चे तो खूब पढ़े लिखे हैं, 3 लड़की 1 लड़का, और मेरी पोतियाँ पढ़ रही हैं। इंशाल्लाह उनको डॉक्टर और अच्छा एजुकेटिव बना के छोड़ूंगी। मैं तो अनपढ़ हूँ, 1 क्लास भी। हाँ, मेरे बच्चे तीनों बच्चियों ने कॉलेज करा है, बड़े लड़के ने सेकेंड ईयर करके छोड़ा है। सब मेरे फ्रूट में ही लगे मेरे साथ ठेले पे। मतलब इनको नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने जी हुजूरी नहीं करी। ये कहते हैं हमको ये करना पसंद है, हम जी हुजूरी नहीं करेंगे अम्मी। रईसा को देखकर मुल्क में बेरोजगारी के हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इसका अंदाजा देखकर एक बार फिर साबित हो जाता है कि तालीम कभी जाया नहीं जाया करती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।